हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चंस होगा। आप लोग देखें और जरूर बताएं कि कैसा आपका क्वेश्चन आपको लगा और किस तरह किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं क्वेश्चंस। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उस पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक संकट की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? तो जैसे कि आप जानते होंगे, आर्थिक संकट का सबसे पुरानी पद्धति है पूंजीवादी सॉरी पूंजीवादी है। 29 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो सब आप जानते होंगे, बेटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। देखिए अगला, देखिए स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम जो था वो था नरेंद्र दत्त। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, MCX SX क्या है ये? तो MCX SX क्या है ये? तो ये है भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत ही पॉपुलर चीज है ये। देखिए अगला, देखिए 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, ये जो है किताब उल हिंद को क्या बोला जाता है? 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। किसको? किताब उल हिंद को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगला, देखिए ग्रेमी किससे संबंधित है? तो ग्रेमी जो है ये अनाज वाले पौधे से संबंधित है, ग्रेमी। ठीक है, अगला देखिए उर्वरक की संबंध कौन सी क्रांति से है? तो ये उर्वरक की जो संबंध है ये भूरी क्रांति से है। आप लोग जानते होंगे भूरी क्रांति को, इसका संबंध उर्वरक से है। अगला देखिए, अगला है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अगला देखिए, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली अभ्यारण्य कब शुरू किया गया था? तो ये 1880 में। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिए। अगला है, अलमाटी बांध किस राज्य में है? ये अलमाटी बांध कर्नाटक में है, जानते हैं, कर्नाटक। अगला देखिए, केली नाटक किसने लिखा था? तो ये चौहान शासक के द्वारा लिखा गया था। ये उसका नाम है विग्रहराज, उसका विसल देव भी उसका नाम है। ठीक है, ये दोनों नाम से इसे जाना जाता था, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है नाटक। अगला देखिए, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो वो सतवाहन था। मौर्य वंश के बाद सतवाहन का सबसे दक्षिण भारत पे जो राज्य और दबदबा रहा, वो क्षेत्र सतवाहन का रहा दक्षिण भारत पे। ठीक है, अगला देखिए, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है? तो टोटल ये जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जो कोई कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के दक्षिण शुद्ध अंतिम मतलब दक्षिण का अंतिम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश पड़ता है? तो उत्तर में जो पड़ेगा वो पड़ेगा चीन, नेपाल और भूटान। ये तीनों देश जो है, और भूटान, ये तीनों देश जो है उत्तर में पड़ता है भारत के। ठीक, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में है लक्षद्वीप स्थित है। और आप जानते होंगे, इसमें जो है टोटल बात करें तो द्वीपों की संख्या 36 है। 36 द्वीपों की संख्या है। अगला देखिए, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो वो आपको 2.42% है। ये आप जानते होंगे। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है? विश्व का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो 2.42 है। देखिए, किस तत्व का जो है रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो ये सही जवाब जो हो जाएगा इसका, हो जाएगा परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसेक इकाई क्या है? या एसआई मात्रक जिसको बोल सकते हैं, वो इकाई जो है दूरी का है। दूरी का सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ओके, अरे देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें पानी का अगर बात करें हम तो 99% पानी पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ज्योतिष प्रभाव एसआई मात्रक जो है कैंडेला। आप लोग जानते होंगे, ज्योतिष प्रभाव का एसआई मात्रक कैंडेला है। देखिए, बारूद तत्व है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा नहीं। बारूद तत्व है क्या आखिर? बारूद जो है मिश्रण है। आप लोग जानते हैं मिश्रण है बारूद। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1946 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तो पहला कब हुआ भाई? पहला हुआ 1930 में और तीसरा हुआ 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला जो है भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, देखिए, साइमन कमीशन का नियुक्ति किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का नियुक्ति जो है 1927 ईस्वी में हुआ, जबकि ये साइमन कमीशन भारत जो आया था 1928 में आया था, और इसका उद्देश्य था कि भारत में संविधान व्यवस्था को
ठीक ठाक करना, दुरुस्त करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो 1916 में आप लोग जानते हैं, और 1916 में ही पटना हाईकोर्ट का गठन भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है ये 1906 में हुआ है। ठीक है, देखिए कार्य का ईसाई क्या है? तो कार्य का ईसाई मात्रक जो है वो जूल है। आप लोग जानते होंगे जूल कार्य का ईसाई मात्रक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगर इसमें कुछ त्रुटि आपको नजर आता है तो आप लोग कमेंट करके भी बताएं। महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे? तो वो जो है सही जवाब 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और ये भारत कब आया था लौट करके, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो ये आप लोग को कमेंट करना है कि भारत दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे गांधी जी। सिख के अंतिम गुरु कौन है? तो सिख के अंतिम गुरु जो है आप लोग जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह है सिख के अंतिम गुरु। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पहला गुरु सिख के कौन थे, प्रथम गुरु। ठीक, अगला देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 29 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध यहाँ पे एरर है, विरोध किसने किया था? तो वो मराठा ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो बना था वो था बेनेगल नरसिम्हा राव, आप लोग जानते होंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो आप लोग 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थापना हुई थी, और इसे भंग कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। और फिर इसका जो है पुनर्गठन हुआ था, और संविधान जो लागू हुआ था वो हो गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था, आप लोग जानते हैं। नागिन झील किस राज्य में है या कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में हो गया। और ये मालाताल झील जो है ये उत्तराखंड में भी है, ये भी उत्तराखंड में। विटामिन डी की कमी से जो है इस सक्वी रोग होता है। और देखिए, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बढ़ती है? तो विटामिन डी बढ़ती है, और इसका जो प्रमुख स्रोत है ये जो प्राप्त होता है सूर्य से होता है, सूर्य की रोशनी से। विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश के है? तो आप लोग जानते होंगे ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब का कानून विश्व का सबसे कठोर कानून माना जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी दीवार जो है ये आप लोग जानते हैं चीन का दीवार है, जिसे हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में कुल कितने देश है? तो 195 यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि हम गूगल से लिए थे, 195 बता रहा है। और रियल क्या है आप लोग बता सकते हैं। भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देशों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये सही जवाब जो हो जाएगा दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो देश के द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सिर्फ भारत ही नहीं है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने वाला, उसके साथ दिन मनाता है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आप लोग जानते होंगे सागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर पर, राइट। अगला देखिए, भारत प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ये नंबर 20 हो जाएगा। अगला देखिए, शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।